बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, हम स्मार्ट वर्क की तो बात करते हैं लेकिन हम स्टडी स्मार्ट की बात नहीं करते। हमने ये चीज़ समझ ली कि किस तरह से अपने बच्चों को स्मार्ट स्टडी स्किल्स सिखाएं, किस तरह हम बच्चों को बताएं कि कम वक्त के अंदर आप ज़्यादा अच्छे नतीजे हासिल किस तरह कर सकते हैं। यकीन करें, हमारे बच्चों के ग्रेड्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, हमारे बच्चे पढ़ने में अच्छे हो जाएंगे, हमारे बच्चों की काबिलियत में इजाफा होता हुआ हमें नज़र आएगा। हम देखेंगे कि हमारे बच्चे पढ़ाई में बेहतर हो जाएंगे। तो अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाई में बेहतर करना चाहते हैं तो स्मार्ट स्टडी स्किल्स को समझने की कोशिश कीजिए। आज हम वो आपके सामने रखेंगे और वजीहा मेरे साथ हैं क्योंकि ये पढ़ाती भी हैं और पेरेंट्स से ही बात करती हैं, तो इनकी बहुत अच्छी ग्रिप है। मुझे आप जानते हैं, मैं 1998 से मुस्तकिल पढ़ा रहा हूँ, ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। तो हम अपनी ज़िंदगी के जो ख़ास पॉइंट्स हमने समझे हैं, जो हमारी ज़िंदगी का एक निचोड़ है, वो आपके सामने रख रहे हैं। हमने बहुत लोगों को फ़ायदा उठाते हुए देखा है। हमें उम्मीद है कि आप अपने बच्चों को इन पॉइंट्स को सामने रख के बहुत अच्छा स्टूडेंट बना सकते हैं। बिल्कुल यस, वजीहा बताएंगे आपको पहले पॉइंट से। जी बिल्कुल, पहला पॉइंट है हमारा नॉट सेटिंग स्टडी गोल्स, यानी हम अपने स्टडी गोल सेट नहीं करते हैं। जैसे एक बच्चा है, उसने सोच के रखा है कि मुझे मेडिकल में लेना है एडमिशन। अब मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए उसे क्या काम करने चाहिए, क्या गोल होना चाहिए उसका, क्या परसेंटेज आनी चाहिए। पहली बात तो यही होती है कि परसेंटेज क्या आनी चाहिए, ये नहीं मालूम होता। या एक बच्चा है, सोचा है मैं क्लास में टॉप करूँगा इस दफ़ा। अब टॉप करने के लिए परसेंटेज कितनी लेनी है, क्या मेहनत करनी है, ये गोल सेट नहीं होता है। तो पहली बात क्या है कि आपने अपना गोल सेट करना है। यस, यानी गोल्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। आप समझ सकते हैं कि अगर आपकी मिसाल के तौर पे 92% अगर आई तो इट्स गुड, आप अपना गोल अचीव कर लेंगे। इससे कम नंबर आए तो फिर आप अपना गोल अचीव नहीं कर सकेंगे। तो आपके सामने बहुत क्लियर कट होना चाहिए कि मेरा गोल जो है वो 92% है। अगर आपने गोल सेट सही तरह से नहीं किया तो उस हिसाब से मेहनत नहीं करेंगे। हम वालिदैन को देखते हैं, जिन वालिदैन के सामने ये बिल्कुल क्लियर होता है कि हमारा बच्चा किस फील्ड में जाएगा, वो जान मार देते हैं उसके लिए, इतनी मेहनत करते हैं। उन्हें पता है कि अगर नंबर कम आए तो हमारा बच्चा बाहर हो जाएगा, जो वो पढ़ना चाहता है वो नहीं पढ़ सकेगा, अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं ले सकेगा। जिस यूनिवर्सिटी में आपको जाना है, मिसाल के तौर पर या कॉलेज में आपको जाना है, तो आपको पता होना चाहिए, या आपको किसी स्कूल में जाना है तो आपको पता होना चाहिए कि वो लोग, उनका क्राइटेरिया क्या है। तो फिर आपको अपना गोल पता चल जाएगा, मेरा गोल ये है इन सब्जेक्ट के अंदर या इस परसेंटेज के साथ मुझे ग्रो करना है। तो पहला पॉइंट क्या है कि प्रॉपर गोल सेट होना चाहिए। गोल सेट होने का मतलब ये है कि पता होना चाहिए कि मुझे इस एग्ज़ाम के अंदर कितने % हासिल करने हैं। यस, सेकंड पॉइंट है 20% पढ़ना है, 80% आपने रिवाइज करना है या टेस्ट देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने देखा है लोग घंटों पढ़ते रहते हैं लेकिन उसके बाद वो टेस्ट नहीं देते। अगर आपने टेस्ट नहीं दिया तो ये बात समझ लीजिए, सारा पढ़ा हुआ आपका ज़ाया हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने रट्टा लगाया, रट्टे की अपनी इंपॉर्टेंस है। हम इसको अगली वीडियो में बताएंगे कि कुछ बच्चों के नंबर एग्जाम्स में कम क्यों आते हैं और कुछ के ज़्यादा क्यों आते हैं। तो उसमें हम इसको डिफ़ाइन करेंगे कि रटने की कितनी इंपॉर्टेंस है। वो 7 पॉइंट में से एक पॉइंट ये भी है। अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि बच्चे को पता होना चाहिए कि कहाँ पे उसको रटना है, किस तरीके से याद करना है। याद कर लिया आपने, याद करने के बाद अगर आपने लिखा नहीं है तो फिर क्या होगा? वही होगा। बिल्कुल ऐसा ही है कि बाज़ दफ़ा बच्चे कहते हैं कि अच्छा आप सुन लें, हम लिख ही नहीं रहे, हम टेस्ट नहीं दे रहे। तो पेरेंट्स भी कह रहे हैं जो ठीक है सुन लेते हैं, लेकिन सुनने से बच्चे को याद नहीं होता है जब तक वो लिखता नहीं है। लिखने से उसको याद रहता है ना। देखिए, जब बच्चा लिखता है कहाँ कहाँ गलती होती है उसके जहन में रहता है, हाँ वहाँ मैंने ये गलत किया था, वहाँ मेरी गलती निकली थी, उसको याद रहती हैं फिर वो चीज़ें। अच्छा, आपने अगर गोल सेट किया हुआ था, जैसे हमने पहला पॉइंट आपको बताया कि मुझे 92% लेना है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि मुझे क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी। बिल्कुल, यानी मुझे कॉमे की भी गलती नहीं करनी, फुल स्टॉप की भी गलती नहीं करनी, पंक्चुएशन, कैपिटल स्मॉल लेटर की गलती नहीं करनी, मुझे ग्रामर की गलती नहीं करनी। तो जब उसको ये सब बातें पता होंगी कि मेरा ये गोल है, तो फिर वो क्या करेगा? याद करेगा। याद करने के बाद वो समझेगा कि मैंने तो काम पूरा कर लिया। लेकिन आप बतौर वालिदैन आपको पता होना चाहिए कि अगर जो उसको टारगेट है वो अचीव करने के लिए टेस्ट भी देना है। मैं आपको बताऊं, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो हमारे एक टीचर थे, हमें साइकोलॉजी पढ़ाया करते थे। तो एक दफ़ा उन्होंने हमारा टेस्ट लिया
तो कहने लगे भाई जिस तरह मैं टेस्ट ले रहा हूँ पेपर भी मैं वैसे ही बनाऊँगा। हमने कहा सही है सर। उन्होंने हमें एक सवाल दिया तो लिख दिया मैंने पूरा का पूरा जवाब। उन्होंने मुझे 20 में से 2 नंबर दिए। मैं बड़ा सरप्राइज कि मैंने सही लिखा है। तो जब उन्होंने, अच्छा वो बड़ी सर की खूबी ये थी कि वो बेहतरीन चेक करते थे एक एक लफ्ज़, स्पेलिंग भी, जबकि स्पेलिंग की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कहते हैं स्पेलिंग की ज़रूरत है, तुम लोग मास्टर्स में आ गए हो, तुम्हारी स्पेलिंग अच्छी होनी चाहिए। खैर, तो उन्होंने सारी स्पेलिंग और बाकी सारी गलतियाँ चेक करके दी। तो उन्होंने बताया कि देखो इतनी सारी तुम्हारी मिस्टेक्स आई हैं। वही टेस्ट उन्होंने दोबारा लिया, अब हमें समझ में आ गई थी बात, फिर मेरे 17 मार्क्स आए। तो कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि अगर आप अपने बच्चे का टेस्ट नहीं ले रहे हैं या बच्चा टेस्ट नहीं दे रहा है तो यकीन करें वो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा नहीं बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पहले एक चीज़ सही से याद कर लें फिर आगे बढ़ें। अब ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे क्या होता है, बच्चे बस एक सब्जेक्ट किया, पढ़ा, किताब बंद करके अंदर रख दी, अल्लाह खैर सल्ला। ऐसा नहीं है। कम पढ़ें, जिसमें बहुत से लोग कहते हैं ना हम कम खाएं लेकिन अच्छा खाएं, ये 100% ऐसा ही है। ज़िंदगी के हर मामले में ऐसा ही है। बिल्कुल। लर्निंग के मामले में तो कहा जाता है कि लेस इज़ मोर, जितना कम है उतना अच्छा है। आपने कम पढ़ा, एक पैराग्राफ पढ़ा, लेकिन आपने ऐसा पढ़ा कि आपको ज़बरदस्त याद हो गया और आपके समझ में आ गई बात, आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। जब आप उसके बारे में बात कर सकते हैं, उस पर बहस कर सकते हैं और आप अपनी अंडरस्टैंडिंग किसी से शेयर कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको वो चीज़ समझ में आ गई है। इसीलिए जब तक एक चीज़ प्रॉपर समझ में नहीं आए, अब अगली तरफ नहीं जाए। आपको कोई मुकाबला थोड़ी चल रहा है कि जल्दी से काम मुकम्मल करके आपको ख़त्म करके भाग रहा है। नहीं, आपको सीखना है। पढ़ाई का जो मकसद है उसको पूरा करना है। अच्छा, बहुत से बच्चे बहुत जल्दी स्विच भी करते हैं सब्जेक्ट ना। अच्छा, अभी ये समझ में नहीं आ रहा, अभी ये नहीं पढ़ रहे, पहले ये वाला काम कर लेते हैं। अच्छा, ये नहीं, ये वाला काम कर लेते हैं। तो बच्चों को इस तरह से ना चीज़ों से भागने की आदत हो जाती है। तो उन्हें पहले एक चीज़ की मुकम्मल तैयारी करवाएं, उसके बाद आगे मूव करें। बिल्कुल। तो 3 पॉइंट आपने समझ लिया। चौथा पॉइंट वजह क्या है? जी, चौथा पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि बच्चे किसी को पढ़ाएं, जो खुद याद कर रहे हैं वो किसी को समझाएं, किसी को खुद पढ़ाएं। अब वो उनका कोई स्टफी टॉयस भी हो सकता है, कोई जो अली हैं उनके फ़ौजी हैं बहुत सारे, वो उनके से बातें कर रहे होते हैं, उनको पढ़ा रहे होते हैं। इस तरह आपके बच्चों को खिलौना हो तो उसको वो टीच कर सकते हैं, उसको पढ़ा सकते हैं। मतलब कोई लीगोज है, आपने उसका रोबोट बनाया हुआ है, उसको पढ़ा रहे हैं, या वैसे किसी को फिजिकली पढ़ाएं। मैं जब मैं पढ़ा करता था कॉलेज में या यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मैं याद करने के बाद अपनी सिस्टर को सुनाया करता था। छोटी बहन थी मेरी, उसको पता था कुछ था नहीं कि मैं क्या सुना रहा हूँ। मैं उसको बुक दे दिया करता था, मैं कहता था ये हेडिंग से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वो बेचारी सुनती थी, बड़ी मज़े से ले लेके सुनती थी। इसी तरह मैं अपने दोस्तों को सुनाया करता था। तो हम उसको पढ़ाना कहते हैं, हम उसको पढ़ा रहे हैं कि ये जो चीज़ है ना, ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो बच्चे को भी बताइए कि आपने कोई चीज़ अगर पढ़ ली है तो हमें पढ़ाएं कि आपने क्या पढ़ी है। जब आपको पढ़ाएगा तो आपको फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि उसने कितनी सही सीखी है, कितनी गलत सीखी है। और आप पढ़ के तो भूल जाते हैं, पढ़ा के भूलना बहुत मुश्किल है। 5th पॉइंट यानी 5वां पॉइंट हमारा ये है कि बच्चे को ज़रूरी नहीं एक जगह बिठा के पढ़ाएं, बच्चा खेलते कूदते चलते फिरते चीज़ें याद कर सकता है। हाँ, आप जो है खेलने कूदने को कम कर ले, बस चलते फिरते कर ले। चलना फिरने में खेलना कूदना, पता है ना आपको चलना फिरना कहाँ होता है, बच्चों को उछल कूद शुरू हो जाती है। लेकिन देखें बहुत से लोग आपने देखा ना, कॉपी हाथ में होती है, मूव कर रहे होते हैं, चल रहे फिरते होते हैं, याद कर रहे होते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है। जितना मूव करते हैं ना आपका जहन उतना ज़्यादा तेज़ होता है, उतना ज़्यादा बढ़ता है। तो बच्चों को आप क्या करें कि चलते हुए अगर याद करने की चीज़ें तो वो मूव करते हुए करें, ये उनके लिए अच्छा है। फिर उनको नींद भी नहीं आएगी। जब बैठ के याद करते करते आपको नींद आना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये बात मैंने नोट की अली में, हालांकि उसको हमें बताया नहीं ना सिखाया है, लेकिन मैंने देखा कि अली जब कुछ पढ़ रहे होते हैं, कोई सूरत याद कर रहे होते हैं, तो वो चलते हुए वो मुसलसल वो सूरत याद कर रहा होता है, या कोई स्पेलिंग याद करनी होती है, वो खेल भी रहा होता है, चल रहा फिर रहा होता है, वो स्पेलिंग याद करता रहता है। वो बचपन में मैं भी ऐसे था, तो बाप पे गया है। अच्छी आदत है उसके अंदर, मुझसे चाहिए। यस। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि टाइम टेबल बना के काम करें। टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन देखें, इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक है। यानी आपने अगर ये सोच लिया ना कभी भी किसी वक्त पढ़ लेंगे, तो फिर आप कभी भी कोई आदत डेवलप नहीं कर सकेंगे। और अच्छे नंबर लेने के लिए, अच्छा पढ़ने के लिए आपकी आदतें होनी ज़रूरी हैं।
और आदतें कब किस तरह से बनती हैं, अगर टाइम नहीं होगा तो आदत नहीं बनेगी. एक टाइम सेट करें, रात को सोने से पहले डिसाइड कर लें कि आपको जो है वो किस टाइम क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है. अगर आपने टाइम टेबल नहीं बनाया हुआ तो आप बच्चे की प्रोग्रेस को ना तो चेक कर सकते हैं और ना ही बच्चे से कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं. टाइम का होना बहुत ज़रूरी जी. तो 7th पॉइंट है सबसे मुश्किल सब्जेक्ट से स्टार्ट लें आप. देखें, ये हम बार बार बात कर चुके हैं. ब्रायन ट्रेसी ने इसके ऊपर बहुत बात की है, जो उसकी किताब है ईट दैट फ्रॉग. यानी वो कहता है कि सबसे पहले मेंढक खाइए. मेंढक खाने का मतलब क्या है कि सबसे मुश्किल काम पहले कीजिए. जब अगर आपने पहले मुश्किल काम कर लिए तो फिर आपके लिए जो बाकी टाइम बचेगा उसमें आसान काम खुद ही कर लेंगे. आसान काम का कहना थोड़ी पड़ता है. यानी बच्चे को आप ये थोड़ी कहेंगे बेटा मोबाइल का टाइम आपको ये, और याद से अपने टाइम पे मोबाइल यूज़ कर लेना. बच्चे को अगर आपने टाइम दिया हुआ तो वो तो करेगा. या बच्चे के कोई फेवरेट गेम का कोई आपने टाइम रखा हुआ है तो आपको बच्चे से कहना थोड़ी पड़ेगा, वो तो खुद ही कर लेगा. हाँ, जो चैलेंजिंग चीज़ें होती हैं बच्चे उससे भागते हैं, बड़े भी भागते हैं. तो आपको क्या करना है, आपको जो चैलेंजिंग चीज़ है, मुश्किल चीज़ है, डिफ़िकल्ट चीज़ है, वहाँ से शुरुआत कीजिए. अच्छा, बच्चों का होता भी यही है ना, वो कहते हैं कि जो आसान है वो कर लेते हैं, मुश्किल छोड़ देते हैं. और बच्चे, हमारे बच्चे स्पेशली हरमीन और अली जो है ना, वो उर्दू से बहुत भागते हैं. कहते हैं सर से कहें उर्दू नहीं पढ़ाएं, इंग्लिश जितनी पढ़ानी है पढ़ा लें. तो अब हम अगर ये कहेंगे नहीं ठीक है तुम उर्दू नहीं पढ़ो, आज नहीं पढ़ो, कल नहीं पढ़ो, क्या होगा, बच्चे से भागना शुरू कर देंगे. आपको लगता है बच्चा जिस सब्जेक्ट से भाग रहा है पहले वही सब्जेक्ट उसको पढ़ाएं. बिल्कुल, जो मुश्किल सब्जेक्ट हैं, वरना वो उसमें आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर से कमज़ोर होता रहेगा. तो बच्चे को हार्डेस्ट सब्जेक्ट से, वो कहते हैं कि मिसाल के तौर पे आपको ईट दैट फ्रॉग की जो मैं आपको मिसाल दे रहा था, उसमें मैंने कहा कि मुश्किल तरीन काम से शुरू करें. यानी सबसे ना बस जो मेंढक है ना पहले वो खाएं. और अगर दो मेंढक हो ना तो बड़ा मेंढक पहले खाएं, और दोनों बड़े मेंढक हो जो गंदा हो पहले वो खाएं. यानी सबसे मुश्किल से शुरुआत करें. और अगर आपने ये आदत डेवलप कर ली, आपको समझ में आ जाएगी बात. हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं, हमने तरबियत किताब में भी इस बारे में लिखा है कि मार्शमेलो इफ़ेक्ट जो है, जो लोग मुश्किल काम पहले करते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल होता है, मुश्किल काम पहले करते हैं, तो उनकी कामयाबी के चांसेस ज़्यादा होते हैं. अच्छा, लास्ट पॉइंट है हमारा नॉट पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली. यानी कि एक्टिवली नहीं होते हैं वो लोग, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. देखिए, बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं कि वो पूरे साल पढ़ते हैं, वो पूरे साल बाजी से पढ़ने जा रहे होते हैं. एग्जाम्स के दौरान में बाजी उनको और लंबा बिठा के 4-4 घंटे बिठा रही होती हैं. हाँ बिल्कुल, ये बात समझ में नहीं आती कि बच्चे, कभी हमारे होता है ना बच्चे जा रहे हैं खेलने के लिए, तो नहीं आज वो खेलने के लिए नहीं आ रही. क्यों नहीं आ रही खेलने के लिए आज? वो उसकी बाजी छुट्टी नहीं दी उसे, हैं 4 घंटे हो गए, नहीं कल पेपर है ना उसका. आप यकीन करें यहाँ बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अपनी ट्यूशन वाली बाजी के पास 5-5 घंटे बैठते हैं एग्ज़ाम्स वाले दिनों में. हैरत होती है ऐसा क्यों है, जब बच्चा रोज़ आ जा रहा है पढ़ने के लिए, तो फिर एग्ज़ाम्स में ऐसा क्या वो है कि 5-5 घंटे बच्चा बैठ रहा है पढ़ने के लिए वहाँ पे. उसकी वजह ये होती है कि वो पूरे साल एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते स्टडीज़ के अंदर. एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है. एक्टिव पार्टिसिपेशन से मुराद क्या है, जो हम पहले आपको बता चुके हैं. जो आप पढ़ रहे हैं उसका टेस्ट दे रहे हो आप, जो याद कर रहे हैं वो पढ़ के सुना रहे हो आप, और जब तक आप कोई चीज़ पूरी प्रॉपर सीख नहीं रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जब तक आप इन बातों का ख्याल नहीं रखेंगे ना, तो इसका मतलब ये कि आप एक्टिवली लर्न नहीं कर रहे हैं. चाहे आप पूरे साल ही क्यों ना पढ़ रहे हो. यानी अच्छे नंबर लेने के लिए हम आगे बताएंगे आपको पूरे साल पढ़ना ज़रूरी है. लेकिन बहुत से लोग पूरे साल पढ़ने के बावजूद भी ख़राब नंबर क्यों लेके आते हैं? इसीलिए कि उनकी लर्निंग एक्टिव नहीं होती है. बस रट्टे लगा दिए, वक्ती तौर पे याद कर लिया, आंखें बंद करके पढ़ रहे हैं. स्कूल भी जा रहे हैं बच्चे, ट्यूशन भी जा रहे हैं, फिर भी घर में ही बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट खराब क्यों आते हैं? वजह एक्टिव पार्टिसिपेशन. बिल्कुल नाज़रीन, इन बातों का ख्याल रखें. ये 8 बातें आपके बच्चे के लिए बेइंतहा ज़रूरी हैं. वो उसको ये बताएंगे कि ये स्मार्ट स्टडी है. डोंट स्टडी हार्ड, स्टडी स्मार्ट. इन बातों का ख्याल रख के आप अपने बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी कर सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी जिसमें हम बताएंगे कि बच्चों के इम्तिहान में नंबर कम क्यों आते हैं और वो किस तरह से ज़्यादा लेकर आ सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़. अल्लाह हाफ़िज़.